हमारे माशरे में एक जुमला बहुत आम है, बेटियों का कोई घर नहीं होता। ये जुमला सुनने में शायद मामूली लगे, मगर इसके पीछे एक बेटी की पूरी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। ये वो कहानी है जिसमें मोहब्बत भी है, कुर्बानी भी है और अक्सर खामोश आंसू भी है। बेटी जब पैदा होती है ना, तो माँ बाप का घर जो होता है ना, वो इसकी पहली पहचान होता है। वहीं उसके ख्वाब पलते हैं, वहीं वो हंसना सीखती है और वहीं इसकी ज़िंदगी की इब्तिदाई सबक इसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस आज मैं आपसे छोटी सी और प्यारी सी कुछ बातें शेयर करूँगी जो हमारी प्यारी प्यारी शहजादियों के लिए हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे आगे भी 2 बेटियाँ हैं और न जाने ये बेटियाँ, ये फूल कहाँ कहाँ खिले हुए हैं। तो बस आज छोटी सी प्यारी सी जो वीडियो है ना, वो सिर्फ बेटियों के नाम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी शहजादियों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो मेरी प्यारी सी वीडियो है ना, वो मेरी प्यारी सी बहनों के लिए और उन शहजादियों के लिए है जो अपने घर से रुखसत होती हैं और पराए घर को जाकर अपना घर बना लेती हैं, और जो अपना घर होता है ना, वो हमेशा के लिए पराया हो जाता है। आज करूँगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ जो अच्छी भी होंगी, प्यारी भी होंगी और हार्ट टचिंग भी होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी स्टार्ट हो चुकी है प्यारी सी और प्रोडक्टिव रूटीन, जो आप सबको यहाँ पर दिख रही है कि मैं सुबह उठते के साथ ही भाई नाश्ता वगैरह बना के, नाश्ता करके किचन की सफाइयों में लग गई थी। और जैसे कि अभी ये कूलर वगैरह वॉश कर रही हूँ ना, तो कूलर जो है ना हमेशा मेरा वॉश होता है एक दिन छोड़कर, दूसरा दिन जो आता है ना, तब मैं कूलर वॉश करती हूँ, उसमें ताज़ा पानी भरती हूँ। अच्छा, पानी अगर रोज़ ख़त्म हो जाए ना, तो रोज़ डेली भर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बारी आती है कि ये कुछ बोटल्स मेरे पास है ना रखी हुई थी, तो मैंने बोला इनको काम में ले लूँ। मैं कभी भी इस तरह की कोई बोटल्स वगैरह आ जाती ना घर में, तो मैं उन्हें ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं उनको किसी ना किसी काम में लेती हूँ। लेकिन अगर वो वाइट कलर की हो ना, ट्रांसपेरेंट हो, तभी उसे काम में लेती हूँ। अगर कलरफुल होती हैं तो मैं उन्हें ज़ाया कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग मेरी रूटीन भी देखते जाएँ और देखते जाएँ कि मैं इन बोतल से क्या करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आज क्या कुछ मेरी रूटीन में शामिल है वो आप सब देखते रहें। और साथ ही साथ मैं करती रहूँगी आपसे कुछ प्यारी प्यारी सी बातें। ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये नाजुक फूल होती हैं, ये बहुत ही एहसास करने वाली होती हैं। इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, इनकी ज़िंदगी अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द जो है ना सिमटी हुई होती है। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होती हैं। जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, ये बात हर किसी को पता है कि बेटियां जो होती हैं ना, वो पराया धन होती हैं। बेटियों को एक दिन रुखसत होना होता है, बेटियां एक दिन घर छोड़कर चली जाती हैं। तो इस बात का एहसास बार बार दिलाना क्या ज़रूरी है। ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये हर एक छोटी छोटी सी बात को कैच करती हैं, एक एक छोटी छोटी सी बात का ऊपर एहसास करती हैं। जो अपने माँ बाप का इतना एहसास करने वाली हों, अपने बहन भाइयों का इतना एहसास करने वाली हों, और उन्हें बार बार ये जताया जाए कि तुम तो पराया घर जाना है, अभी ये काम करो, वो काम करो, ये सीखो, वो सीखो। ये हर बात ठीक है कि ये माँओं की फ़िक्र होती है कि वो अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही अपनी घर गृहस्थी और घरदारी की बातें बताना चाहती हैं। वो बताएं, लेकिन उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि उन्हें पराया घर जाना है, उन्हें किसी और घर जाना है। ये घर उनका अपना नहीं है। और जब से उन्हें ये बात सुनने को मिलती है ना कि ये घर तुम्हारा अपना नहीं है, तुम पराए घर जाओगी, तो बेटियों की जो है ना पहली जो एक सांस होती है ना, वहीं पर दम तोड़ देती है कि यार ये मेरा अपना घर नहीं है। वो माँ बाप जो इसे पैदा करते हैं, इसे पालते हैं, पोसते हैं, इसका ख्याल करते हैं और उसे हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा ये घर नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसा कभी भी ना कहें उन्हें, बल्कि हमेशा ये कहें कि ये तुम्हारा अपना घर है। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक ये जो माँओं का घर होता है ना, ये बेटियों का अपना घर होता है। बहरहाल यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि जब भी बेटियों की बात की जाती है ना, तो मेरा दिल भर आता है। मेरी आँखों में जो है ना, वो एकदम सी नमी आ जाती है। मुझे बहुत खौफ सा रहता है अपनी बेटियों का सोच के, अपनी बेटियों को बीच में लेकर आती हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कि यार अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करना। और मैंने कभी भी अपनी बेटियों से नहीं कहा, ये बड़ी होती जा रही हैं, कभी ने नहीं कहती हूँ कि ये घर तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हें पराया घर जाना है, तुम्हें ये वो नहीं। जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छा करेगा तो वो अपने घर की भी हो जाएंगी। लेकिन ये घर भी मैं उन्हें कहती हूँ कि हमेशा तुम्हारा ही है, दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। खैर, यहाँ पर ये बात करने चाहूँगी कि जैसे जैसे बेटियाँ बड़ी होने लगती हैं ना, तो उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि ये जो घर है ना, ये तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। बात बात पर कह दिया जाता है कि कल को तुम्हें दूसरे घर जाना है और यहाँ पर अपना हक जताना मुनासिब नहीं। शादी के बाद बेटी जब ससुराल जाती है, पहली बात है कि बेटी जब बड़ी हो जाती है, उसे शादी के लिए अपने घर पे भेजा जा रहा होता है, तो उसे ये भी नहीं कहा जाता कि तुम जा तो रही हो, लेकिन इस घर को भूल ना जाना। ये घर तुम्हारा अपना रहेगा, तुम्हारी आखिरी सांस तक और तुम्हारे माँ बाप की आखिरी सांस तक। तुम जब चाहोगी यहाँ पर आओगी, रहोगी, रुकोगी,
अपने बच्चों के साथ भी आओ, खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तभी भी तुम्हारे लिए माँ बाप के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये बात अपनी बेटियों को रुखसत होते वक्त लाजिम कह दिया करें ताकि उनके दिल बड़े हो जाएं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता, बहुत कम ही देखा जाता है कि कुछ माँ बाप ऐसा कहते हैं। बहरहाल ये कहना तो बहुत दूर, शादियाँ हो जाती हैं, जैसे ही शादी की पहला दिन गुजरता है ना, तो बेटी जब दूसरे दिन अपने घर आती है ना, तो वो फ़ील कर जाती है कि मैं अब सच में पराई हो चुकी हूँ। अब ये घर मेरा नहीं रहा। लोगों का रवैया, घर वालों का रवैया, माँ बाप का रवैया, बहन भाइयों का रवैया, थोड़ा सा चेंज उसमें देखने लग जाती है। वक्त गुज़रता जाता है और फिर वो सब कुछ बदल जाता है और वो बेटी समझ जाती है कि अब ये घर मेरा नहीं रहा। मतलब है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, ना माँ बाप का घर उनका अपना होता है, ना बहन भाइयों का घर उनका अपना होता है, ना अपने शौहर का घर उनका अपना होता है। और जब औलाद हो जाए ना, वो बेटे बड़े हो जाएँ, तो फिर वो बेटों का घर भी बेटों का ही रहता है, उस औरत का कोई घर ही नहीं होता। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटियों को एक घर लाजिम दूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ दिन रात हर चीज़ के अंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इतना जमा कर लूँ कि अपनी बेटियों को फ़जूल का जहेज़ देने से बेहतर है ना, उनको एक छत दे दूँ, उनको एक घर दे दूँ, ताकि अगर हमें कुछ हो भी जाए ना, तो हमारी बच्चियों के पास अपनी छत हो, अपना घर हो, अपना एक ठिकाना हो, अपना एक आशियाना हो, कि वो ये कह सकती हैं कि हाँ भाई, हमारे माँ बाप ने हमारे पास एक घर छोड़ा है। शादी कर दी जाती है बेटी की। शादी के बाद बेटी जब ससुराल जाती है तो उम्मीद लेकर जाती है कि यही घर मेरा अपना होगा, मगर अक्सर वहाँ भी उसे यही एहसास दिलाया जाता है कि वो तो दूसरे घर से आई हुई है। इसकी आदतें, इसकी बातें, हत्ता कि इसकी खामोशी पर भी तनकीद ज़द में आ जाती है। यूँ वो दो घरों में के दरमियान जो है ना, खड़ी होकर रह जाती है। बहुत सारे घर अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे ससुराल अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे जो फैमिलीज़ होती हैं ससुराल की, हस्बैंड हो गए और सास ससुर हो गए, या ससुराल में जो भी बंदे होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, ख्याल रखने वाले भी होते हैं, जो बिल्कुल एहसास ही नहीं होने देते हैं उन लड़कियों को कि वो दूसरे घर से आई हैं। उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी बातों में उनके हस्बैंड जो है ना, अपनी जान छिड़कते हैं अपनी बीवी के ऊपर, और जो सास और ससुर होते हैं ना, वो अपनी बेटियों की तरह उन बहुओं को रखती हैं। बहरहाल मेरा ये टॉपिक जो है ना, वो ससुराल के ऊपर है ही नहीं। मैं ससुराल वालों की कहीं पर भी बुराई करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं बस उन बेटियों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो मासूम होती हैं, जो छोटी छोटी सी तितलियाँ होती हैं, जो फूलों की तरह नाजुक होती हैं, जो हर जगह पर खुशबू बिखेरने की कोशिश करती रहती हैं, बहुत ही एहसास, हर वक्त उनकी आँखों में एक नमी रहती है, हर वक्त उनके दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे जो माँ बाप का घर है ना, वो काश हमेशा हमारा ही रहे। बेटी का अलमिया ये है कि वो हर रिश्ते को निभाना जानती है और वो माँ बाप की इज़्ज़त रखती है, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ दिल से निभाती है, कबूल करती है, और अपनी खुशियों को जो है ना, वो हमेशा पीछे छोड़ देती है। दूसरों की सहूलत को तरजीह देती है, दूसरों का ख्याल रखती है, मगर वो थक जाएगी, लेकिन अपना जो दिल का हाल है ना, वो किसी को बयान नहीं करती है। दिल भर आता है उसका, लेकिन वो फिर भी हर बात में अपने आप को पीछे कर देती है और दूसरों के लिए अच्छा सोचती है। और जब वो हर चीज़ से थक जाती है ना, तो उसे ये सोचना पड़ता है कि आखिरकार वो किस घर को अपना घर कहकर रोए। हकीकत तो ये है कि बेटी का घर नहीं बदलता, बल्कि बेटी खुद बदल जाती है। वो अपने जज्बातों को छुपा लेती है, शिकवे जो होते हैं ना, वो दिल में रख लेती है, हर हाल में मजबूत दिखाई देने की कोशिश करती है। माशरा इसकी जो खामोशी होता है ना, उसको इसकी ताकत समझ लेता है, लेकिन दरअसल जो हकीकत होती है ना, वो खामोशी जो होती है वो इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर माँ बाप का घर बेटी के लिए हमेशा मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की जगह रहे ना, तो ससुराल से अपनायत मिले और इज़्ज़त और एतमाद मिले, तो फिर ये कहना कभी भी दुरुस्त नहीं होगा कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। तब बेटी फ़ख्र से कह सकेगी कि मेरे पास दो घर हैं, जहाँ पर पहला घर वो है जहाँ पर मेरी आँख खुली, और दूसरा घर वो है जहाँ मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत। और आखिरी में यही कहा जा सकता है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां कुर्बानी की मिसाल होती हैं। इन्हें घर से महरूम नहीं करें, बल्कि इन्हें घर का सुकून बनाएं। और इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ यहाँ बताती चलूँ कि मैं आई हुई हूँ भाई होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनानी थी ना, पालक और मेथी की सब्ज़ी बना रही थी। वो कटिंग वगैरह करके रखी थी, लेकिन फिर जो है ना, महानूर और इशाल को आ गई दावत। वो चली गई हैं मेरे जेठ के घर पर, मतलब है कि अपने ताया अबू के घर पर। तो वहाँ पर इनकी दावत थी, डिनर पार्टी थी, तो वहाँ पर ये लोग अपना इंजॉय कर रही थी, और साथ ही साथ मैं बना रही थी पालक की सब्ज़ी। तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि ये दोनों भी नहीं है, तो आप खाना नहीं बनाओ, वरना फिर आप बनाओगी तो वो ज़्यादा बनेगा और फिर जो है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले फिर हम दो जने ही होंगे। तो इन्होंने कहा कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ, तो मैं आता हूँ और हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। तो बस फिर हम फटाफट से एक रेस्टोरेंट में आए, सस्ता सा, अच्छा सा, प्यारा सा रेस्टोरेंट। हमने सिर्फ दो ही चीज़ें ऑर्डर करी थी, एक चटक बोटी ऑर्डर करी थी, और साथ ही साथ ना एक हमने धागा कबाब मतलब है ऑर्डर किया था, साथ ही पूरी वाला एक पराठा मंगा लिया था, साथ ही एक चपाती मंगा ली थी। तो ये हम दोनों
दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 1200 रुपये में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पेट भर के खाना खाया, जो बहुत ही जायके से भरपूर था। बहुत मज़ा आया खा के हमें। ज़ाहिर सी बात है यार, कभी कभी बारबेक्यू खा के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बारबेक्यू तो मेरा वैसे ही फेवरेट रहता है हमेशा से। अच्छा जी, ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पर जो ना हमने हमेशा खाना मंगवाते हैं, घर पर ही ऑर्डर कर लेते हैं। कभी कुछ खाना होता है ना, बारबेक्यू वगैरह कुछ भी अच्छा सा हमें ऑर्डर करना होता है तो हम हमेशा घर पर ही ऑर्डर कर लेते थे। मैं यहाँ पर जो है ना फर्स्ट टाइम आकर जो है ना खाना खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर चीज़ बहुत ही अच्छी और जायके से भरपूर होती है। और जो है ना इनकी जो प्राइस है ना वो इतनी ज़्यादा रिजनेबल है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर जो है ना मैंने और हस्बैंड ने खाना खाया है ना, और पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया है। और सिर्फ हमारा बिल कितना बना है, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में जो है ना हमने पेट भर के खाना खा लिया। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमें खाना मिला यहाँ पर। और ये आप लोग देख सकते हैं ना कि इसकी जो है ये मैंने मेन्यू कार्ड आपको दिखा रही हूँ, खाना खाने के बाद ही दिखा रही हूँ कि आप प्राइजेस देख लें कितनी रिजनेबल है। मतलब है कि 300, 400, 300, 400, 250 इस तरह से जो है ना प्राइस है हर डिश की। तो आप पेट भर के यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी एक अच्छा डिनर और एक अच्छा लंच कर सकते हैं। बस वहाँ पे जल्दी जल्दी से डिनर किया, पेट भर के खाना शाना खाया। और फिर भाई चाय ना हो ना तो ऐसा मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस चाय जो है ना मैंने फटाफट से पी। और चाय हमेशा मुझे ना मलाई मार के अच्छी लगती है, चाय मुझे मलाई वाली ही चाहिए। तो बस जल्दी से यहाँ पर चाय पी। और यहाँ पर मैं आज फिर से बता दूँ कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आएंगे कि आप बाहर का खाना कैसे खा लेते हो यार, बाहर के गंदे कप होते हैं, बाहर की गंदी प्लेट्स होती हैं। तो यार आप कभी भी बाहर रोडों पर जाएँ और रेस्टोरेंट देखें, होटल्स देखें, चाय वालों की दुकान देखें, आपको कोई दुकान कोई शॉप खाली नहीं मिलेगी। और हम अल्लाह तवक्कल जीते हैं, हम अल्लाह का नाम लेकर जीते हैं। हम घर में भी खाते हैं, हम बाहर का भी खाते हैं। और मैं जो कहती हूँ ना कि वही बात बार बार कहती हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी और सेहत के साथ गुजार लें, और लेकिन एहतियात के साथ। बाहर का भी खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कचरा मचरा उठा के खा लें, आप अच्छी जगह पर जाके अच्छी चीज़ खाएं। बस हिफाजत करने वाली ज़ात जो है ना वो मेरे अल्लाह की होती है। तो बस यहाँ पर इसी के साथ अपना प्यारा सा छोटा सा व्लॉग को भी एंड करूँगी। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।